गांव की सुनसान सड़क और साथ में वो। ये कहानी असल में एक सच्ची घटना पर है। ये घटना मेरे ही रिश्तेदार एक चाचा जी के साथ हुई थी। बात उस समय की है जब चाचा जी अपने गांव जा रहे थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा था, घनी आबादी से अलग थलग। गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक बस चलती है जो गांव से बाहर तक ले जाती है और लाती है। चाचा जी छुट्टियों में गांव जाया करते थे अपनी माँ के घर, और वहीं से ही लौटकर वो आ रहे थे। रात का समय था। बस ने उन्हें गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और चाचा जी का घर गांव के काफी अंदर था। पर इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी वो बहुत सी बार सफर कर चुके हैं। पर इस बार वो काफी देर रात गांव में पहुंचे थे। अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़े। उस समय रात के लगभग 12:30 बज रहे थे, और जैसा कि आप सब जानते हो, गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं, तो वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं कोई जंगल हो। अब उन्हें थोड़ा डर लगने लगा। चाचा बस भगवान से दुआ कर रहे थे कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं, पर घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें उनका एक पुराना दोस्त कवि मिला। उसने चाचा जी को दूर से इशारा किया। अब वो ये सोच रहे थे कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है। पर खैर छोड़ो, चाचा तो बड़ा खुश हुए कि कम से कम उन्हें कोई साथी तो मिल गया। अब उनका डर कम हो गया है क्योंकि इस सन्नाटे की चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो है साथ। कवि ने चाचा जी के पास आके उनका बैग उठाया और उनके आगे आगे चलने लगा। चलते हुए चाचा जी ने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुप चुप क्यों है। ये जब से मिला है तब से कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनका दोस्त कवि तो बहुत ही बातूनी है और ये तो इतना शांत है। बड़ी अजीब सी बात है। चाचा ने बात करने के बहाने से उससे कई सवाल भी पूछे, लेकिन तब भी जवाब नहीं मिला। बस कवि चाचा की तरफ देखता और आगे चलता जाता। ये सब बातें चाचा जी को काफी अजीब लगी। अब घर बस थोड़ी ही दूर था, पर अब कवि एक दूसरा रास्ता लेके खेतों की तरफ बढ़ने लगा। चाचा ने उसको कहा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कब से देख रहा हूँ, बड़े ही चुप चुप हो, और ये खेतों की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कवि ने चाचा का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उन्हें खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। तब जाके चाचा जी को समझते हुए देर न हुई कि यह उनका दोस्त नहीं है। वो चाचा जी को पास ही के एक कुएं तक घसीटते हुए ले जा रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और उनकी तरफ दौड़कर आने लगे। जब वो मेरे चाचा के पास आए, तब तक चाचा जी बेहोश हो चुके थे। सुबह जब उन्हें होश आया तो वो अपने घर पर थे। चाचा को उठा देख सब घर वाले दौड़ के उनके पास आए और बोले, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब चाचा जी ने उन्हें अपने साथ जो हुआ वो सब बताया। उस समय चाचा का दोस्त कवि भी वहां ही था। वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर ही सो रहा था। चाचा जी और गांव के सारे लोग चौंक गए। चाचा जी बोले, तो वो कौन था जो मेरे साथ कल रात को था? ऐसा बोलकर वो सब की तरफ देखने लगे। गांव के लोग सारी बातें समझ गए। उस रात के बाद वो कभी अकेले सफर नहीं करते थे।